जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SCA लर्निंग ऐप पर, जिस पर हम 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसके 2 क्लास हो चुकी है। आज रहेगी इसकी 3rd क्लास। पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज रहेगा चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4 के क्वेश्चन। NCERT जो बुक है हमारी, और यह क्लास MP बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें इसमें ये जांच करना है कि ये जो दी गई समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले तो वो देखिए आप। एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो मतलब इसको सोल्व करने पे अगर घात मैक्सिमम जो पावर आए, मैक्सिमम पावर अगर इसकी कितनी आए 2, तो वो द्विघात समीकरण होगी। अगर 2 से अधिक आती है या 2 से कम आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि एक घात वाली समीकरण को रैखिक समीकरण बोलेंगे और 2 घात वाले को द्विघात समीकरण, अगर घात 3 हुई तो उसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। तो अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे हम। x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको अगर हम चेक करें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसके लिए पहले आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। लिखवा देता हूँ मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। और एक फार्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर, एक बार प्लस में लिखते हैं इनको हम और एक बार माइनस में। और a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर। और माइनस वाला होता है एक a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस माइनस वाले में माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b और ये प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। तो ऐसे ये फार्मूले है, याद रखना है। इन प्रत्येक सवाल को सोल्व करने के लिए इनकी आवश्यकता हमें लगनी है। तो पहले को अगर हम चेक करें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर इसको हम ओपन करें तो क्या आएगा? ये x का वर्ग, एक ही जगह पे x है, और 1 का वर्ग 1 प्लस का 2ab। तो 2a का मान कितना? x इंटू में 1 का गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x हो जाएगा। इसका अंदर गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3 दूनी 6। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे, इधर आ जाएगा ये x² 2x से ये इधर प्लस का, इधर ये भी प्लस का, इधर आके माइनस का होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाना है। और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, इसकी अधिकतम घात 2 आ रही है, इसलिए क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। तो अतः यहाँ द्विघात समीकरण होगी। अब देखते हैं अगला सवाल इसका। हम चेक करते हैं ये 3rd वाला कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या दिया गया है? x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। इसको सोल्व करते हैं। x का गुना x में करेंगे, इसकी घात 1, इसकी घात 1, घात जुड़ेगी x², और इसका गुना फिर 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? x। यहाँ पे इसका करेंगे माइनस का 2x, और फिर माइनस 2 का प्लस के 1 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अब वैसे इधर करेंगे, x का गुना x में करेंगे x का स्क्वायर, फिर x का 3 में करेंगे कितना? 3x। अब माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस का x, और माइनस 1 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे x² ये प्लस का और ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का x, प्लस के 1x में से माइनस का 2x जाए, ये माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का x और ये माइनस का 2। अब ये बचा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, पहले 2x इसमें से 3x में से 1 से घटाएंगे, कितना बचेगा?
2x माइनस 3, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, माइनस x, ये इधर आके माइनस का 2x माइनस 2 है, और ये माइनस 3 इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। माइनस 2x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इसकी अधिकतम घात क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है ना, यहाँ एक रैखिक समीकरण है अगर घात 1 आती है तो यहाँ इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज के सवाल ये ऐसे ही है, इनमें से एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, चेक करने के लिए दे सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। अब इसमें एक सवाल और देख लेते हैं हम, जिसमें ये घात 3 वाला फार्मूला लगेगा, तो ये वाला करते हैं, लास्ट वाला कौन सा, 7th। क्या दिया गया है, x प्लस 2 की घात 3 बराबर क्या है, 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका होल क्यूब हम खोलेंगे तो a का क्यूब फार्मूला लगाएंगे प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर मतलब एक की जगह पे x है और इंटू में b कितना है 2, प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3a का मान x है और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू में, बराबर 2 का अंदर गुना कर देंगे, 2x की घात 3, और ये कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुना करेंगे माइनस का 2x। अब देखो ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x की घात 3, सेम घात वाले एक साथ लिख रहे हैं हम पहले, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और इसमें से ये 2x, ठीक है, ये लिखा हमने 6x स्क्वायर, और ये कितना है 3 चुक 12x, ये इधर लाके माइनस का 2x है तो इधर आके का हो जाएगा प्लस का x, और ये कितना है 8, इसको हम बाद में लिख देंगे बराबर 0। इसको अगर सोल्व करें तो माइनस के 2x की घात में माइनस 2x की घात 3 में से कितना घटाएंगे, x की घात 3 था ये, है ना, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 14x और प्लस 8। अब इसको अगर हम देखें तो ये त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण, तो इसके बारे में भी हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कैसे इनको करना है। अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का सवाल, और जिसमें से एक सवाल आना है। चलो देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 4.2। इनको हमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो समीकरण है इनके हमें मूल ज्ञात करने, मतलब इसके रूट्स फाइंड करने हैं द्विघात समीकरण के। तो हमें क्या दी है पहली समीकरण, पहला जो सवाल दिया गया है x का स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस 10 बराबर क्या है 0। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा बाई फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। 2 रूट्स इसके निकलते हैं वो ज्ञात करने हैं, है ना। अगर इसकी घात 2 है तो 2 मूल निकलेंगे, अगर घात 3 होगी तो 3। वैसे द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे कितने मूल निकलने हैं, इसके 2 मूल निकलने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल निकलेंगे, तो क्या आएगा आंसर 2। अब इसको सोल्व करेंगे हम। इस माइनस 10 का गुना यहाँ पे इसके जो गुणांक में होगा x स्क्वायर के में, उसके में करना है तो कितना आएगा ये माइनस 10। फिर माइनस 3x को ऐसे तोड़ना है 2 संख्याओं में कि उनका गुना करें तो माइनस 10x का स्क्वायर मिले, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 3x। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वो संख्या हमें मिलेगी माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो माइनस के 5x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 3x, और इनका गुना करेंगे तो माइनस का, देखो इसका गुना यहाँ पे करना है माइनस 10x स्क्वायर, तो वैसे इन दोनों का अगर गुना करते हैं तो ये मिल जाएगा, और ये माइनस का 10 एज इट इज लिखेंगे, बराबर में क्या है 0। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे।
देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, x, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, ये पेयर बनाएंगे कि इसमें से एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x और अंदर क्या बचेगा 5 प्लस का, यहाँ से कॉमन आएगा 2 तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 दोनों जगह यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो एक मूल तो क्या आ गया इसका 5। और दूसरा देखते हैं x प्लस 2 बराबर क्या दिया हमें 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये दो मान ज्ञात करने थे हमें x के दो मूल जो कि आ गए हैं, क्या है, एक तो है 5 और एक माइनस 2, ये x के दो मान आ गए, ठीक है। इनको ही क्या बोला जाता है, उसके रूट्स। अगला सवाल देखें, सेम इसी टाइप से है, ऐसे ही करना है इसको भी। क्या दिया है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। पहले माइनस 6 का गुना यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा माइनस का 12x स्क्वायर। अब इस x को ऐसे तोड़ना है, गुना करने पे 12x स्क्वायर आए माइनस का, और प्लस माइनस करने पे क्या मिले हमें, प्लस का x मिले। तो वो संख्या किस में टूटेगा, 4x और 3x में। तो यहाँ लेंगे हम प्लस का तो 4x और माइनस का 3x, क्योंकि प्लस के 4x में से 3x घटाएंगे x मिल जाएगा, गुना करने पे 4 3 12x स्क्वायर आ जाएगा। देखो 4x और इंटू में माइनस का 3x करें, गुना करेंगे तो माइनस का आएगा, 4x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 6 एज इट इज बराबर 0। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा कितना प्लस का 2, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 3, तो यहाँ क्या बचेगा x। जब भी ये माइनस का चिन्ह हो, यहाँ माइनस कॉमन ले हम, तो ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा किसका, प्लस का। और इसको हमने दो फैक्टर में तोड़ते हैं, 2 और 3, तो 3 तो कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 2 बराबर कितना 0। अब x प्लस 2 x प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या है माइनस का 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे हम, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, और एक और निकालेंगे यहाँ से, इसका मान कितना आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये 3 उधर जाके काय का होगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इस टाइप का एक सवाल फिक्स है, आना है एग्जाम। अगला सवाल देखो, इसको कैसे करेंगे हम। क्या दिया है √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो सबसे पहले इस 5√2 का गुना यहाँ करेंगे, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10x²। तो इसको लिखेंगे √2x², और यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पे कितना है 7x, जोड़ने या घटाने पे, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10x²। तो ये टूटेगा 5x इंटू प्लस 2x में, और ये प्लस का 5√2 बराबर 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो इसमें कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, x कॉमन मिलेगा यहाँ से, तो x बाहर आ जाएगा, ये बचेगा √2x और प्लस का 5। और यहाँ से अगर हम कॉमन देखें, ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 बाहर आ जाएगा, √2 इंटू √2 मतलब 2 ही होता है। तो अब एक √2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा √2x, और यहाँ से √2 बाहर गया, बचेगा क्या 5 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, √2x प्लस 5 एज इट इज है, यहाँ पे बचेगा x प्लस √2 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x ये क्या हो जाएगा √2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5 बटे में √2। एक मान तो ये आ जाएगा, और एक x प्लस √2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का √2। तो ये दो मान आ गए इसके, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बाकी के भी कर सकते हैं। चारों सवाल सेम है ना, फिक्स है, इन चारों में से एक सवाल आपको एग्जाम में मिलना है।
चारों पांचों सवाल ये और देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा सवाल? सवाल नंबर चौथा। क्या दिया गया है? 2x² माइनस एक्स प्लस का 1/8 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, इसका गुना यहाँ करेंगे, 8 दूनी 16x², यहाँ पे भी होगा माइनस का 8x और ये प्लस का 1 बटे में 8 आएगा, जो कि उधर बराबर में 0 है, उसमें चला जाएगा, 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये समीकरण बन गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1 का गुना यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा 16, फिर 8 को ऐसे तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे माइनस का 8x आए और गुना करने पे क्या आना चाहिए? 16x² आना चाहिए। तो ये दो संख्याओं में टूट जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 4x, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 8x मिल जाएगा हमें, और गुना करने पे ये मिल जाएगा प्लस का 16x²। यहाँ से अगर हम कॉमन ले इसमें से तो 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4x माइनस का 1, क्योंकि ये पूरा 4x बाहर चला गया है। यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 1, यहाँ पे 4x एज इट इज रखेंगे, ये 1 कॉमन चला गया। जब भी ये चिन्ह यहाँ माइनस का है तो ये चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस कॉमन लिया तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये माइनस का होगा, कितना बचेगा 1 बराबर 0। 4x माइनस का 1 और ये कितना है 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो क्या होगा यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या होगा 4x बराबर 1, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। वैसे एक और मान निकालेंगे यहाँ पे, 4x माइनस 1 बराबर कितना है 0, 1 उधर जाके क्या होगा प्लस, तो 4x बराबर ये आ गया हमारे पास कितना 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4। ये x के दो मान आ गए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हम ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। पांचों सवाल एक जैसे थे, एक ही मेथड पर आधारित, इनमें से एक सवाल एग्जाम में आना ही है। देख लेते हैं ये भी लास्ट सवाल भी। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको ऐसे तोड़ना है दो संख्याओं में, इसका 1 का गुना पहले तो यहाँ पे करेंगे 100, 20 को ऐसे तोड़ना है 20x को, के गुना करने पे क्या मिले हमें 100, और प्लस करें या माइनस करें, है ना, दोनों पे कंडीशन में क्या मिलना चाहिए अपने को, या तो प्लस करें या माइनस, तो 20 मिलना चाहिए, माइनस का 20x। तो ऐसी दो संख्याओं में इसको अगर हम तोड़ें तो माइनस का 10x और माइनस का 10x, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो ये माइनस का 20x हो जाएगा, गुना करने पे प्लस का 100x² आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 10x, यहाँ बचेगा 10x माइनस, ये पूरा कॉमन गया तो क्या बचा 1, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 1। तो अभी बताया था ये चिन्ह अगर माइनस है तो ये बदल जाता है, प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आएगा कितना 10x माइनस 1, यहाँ कितना बचा हमारे पास 10x और ये भी माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना आएगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। वैसे यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 10x बराबर ये 1 उधर जाके प्लस का होगा, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। ये दो मान आ गए, है ना, इसके द्विघात समीकरण के दो मूल हमें प्राप्त हो गए, 1/10 1/10, दोनों मूल इसके समान हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, ध्यान से समझे। अब इस क्लास में हम पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे चैप्टर के, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं बस। तो क्या है ये अगला क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 हो तथा गुणनफल कितना है 182 है। तो हम मानेंगे, माना वे दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x और, अगर हमने दोनों का योग 27 है और एक x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि मान ले जाए अगर दो संख्याओं का योग 50 है, अगर हमें पता चल जाए एक 10 है तो दूसरी क्या होगी
50 में से 10 घटाएंगे 40, तो वैसे ही हमें पता है कि दोनों का योग 27 है और एक हमने x मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो ये दो संख्याएं हमने मान ली, कौन कौन सी है, एक x तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। आगे क्या दिया है फिर, प्रश्न में जो दिया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुना करेंगे, x मल्टीप्लाई 27 माइनस x बराबर कितना दिया 182। इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका अंदर गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 27x और ये माइनस का x स्क्वायर, ये 182 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर पहले लिखेंगे, ये प्लस का 27x और ये माइनस का 182। पूरी समीकरण को हम गुना कर देंगे माइनस से, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस से गुना कर रहे हैं, तो ये माइनस का 27x और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब इसको 27x को दो संख्याओं में ऐसे में तोड़ना है जिसका गुना करने पे 182 स्क्वायर आए, x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करने पे कितना मिले हमें, माइनस का 27x। तो वो दो संख्याएं होगी कौन कौन सी, माइनस का 14x और माइनस का 13x। इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 27x आ जाएगा, गुना करने पे 182 आता है बराबर 0। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे x, क्या बचेगा x माइनस का 14। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 13, तो यहाँ बचेगा x और ये चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 14 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या लेंगे अब हम, x माइनस का 14 और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 14 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो एक संख्या तो क्या आ जाएगी, x बराबर हम 14 ले लेंगे तो दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या, दोनों संख्या एक तो 14 और एक 13 आनी है वैसे, है ना। तो क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं 14 और 13, हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी थी। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। क्योंकि अगर हम एक संख्या 14 माने तो 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगी 13, या फिर पहली संख्या अगर 13 माने तो दूसरी क्या मिल जाएगी, यहाँ से 13 घटाएंगे तो 14। अतः वे संख्याएं 13 और 14 है। अब ये अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, आप करके देख सकते हो इसको, है ना। बाकी ये एक सवाल मैंने इसका करवा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगली एक्सरसाइज है इसमें भी आपको, और यहाँ पे ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए 3 पॉइंट याद रखना है आपको। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि जो दोनों मूल है वो एक अलग अलग आएंगे। कब आएंगे, यदि b का स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन है किससे, 0 से। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो जो दो मूल आते हैं, ये दो मान आते हैं, वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे द्विघात समीकरण के। और अगर ये इसके b का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आते हैं तो दोनों अगर आ जाए तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। हालांकि मैं इनको अलग से और करवाऊंगा आपको। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। अगर उसका मान अगर हम सोल्व करें इसमें मान रख के द्विघात समीकरण का, अगर वो 0 से छोटा आता है तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, है ना, वास्तविक मूल नहीं होगा उस समीकरण का। कब, जब ये 0 से छोटा आ जाए, मतलब d का मान माइनस में आ जाए। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा क्या होता है d, जिसको विविक्तिकर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो समीकरण दी है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, तो ये मैं करवा रहा हूँ। इसका आप विविक्तिकर ज्ञात करेंगे और विविक्तिकर ज्ञात करने के बाद इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे कि प्रकृति कैसी होगी। तो क्या दी है समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर 0। विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a का मान देखेंगे। यहाँ पे a का मान कितना होगा, जो x स्क्वायर के गुने में होगा 2 और b का मान क्या होगा, माइनस का 4 और c का मान क्या होगा, प्लस का 3। विविक्तिकर को d बोलते हैं। d बराबर फार्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या आएगा, यहाँ पे b का मान रखेंगे माइनस का 4 का वर्ग, a का मान कितना रखेंगे 2, c का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 3। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 का, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया
24। तो इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना मिलना है, माइनस का 8 मिलना है। अगर ये मान डी का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, तो ये वास्तविक मूल नहीं होगा। ये यहाँ पे कंडीशन लिखी है ना, डी बराबर होता है ये, इसकी जगह पे डी भी रख सकते हैं हम। तो जब ये 0 से छोटा आ जाए, अगर वैल्यू माइनस में आती है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका कोई मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखा है ना, ये वैल्यू -8 आ गया जो कि क्या है, 0 से छोटा है, अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसके ये 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें के का मान ज्ञात करना है और ये हमें करना है। ये जो सवाल है, इनको अभी जैसे मैंने ये करवाया कैसे प्रकृति ज्ञात करनी, वैसे ही आपको इनकी प्रकृति ज्ञात करनी, इसका नेचर ज्ञात करना कैसा है, मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे। अगर ये डी का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। ठीक है, हमें करने हैं ये 2 सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। हमें पहले ही दे दिया गया है कि मूल कैसे हो, दोनों बराबर हो। और मूल बराबर कब होते हैं, जब डी का मान क्या है, 0 है ना, डी की वैल्यू क्या आ जाए, ये इसको सोल्व करने पे डी बराबर अगर 0 आता है, तो उसके द्विघात समीकरण जो होती है उसके मूल कैसे आते हैं, बराबर। तो ये ध्यान रखना है। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, तो अब करते हैं ये सवाल हम। दूसरे सवाल का पहला सवाल, जिसमें के का मान ज्ञात करना है, 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0 है। अब यहाँ पे अगर इसका हम मानक द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उससे कंपैरिजन करें, तो a का मान तो क्या आएगा, 2, और b का मान कितना मिलेगा, k, और c का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 3। अब हमें पहले ही दिया है प्रश्न में कि d बराबर क्या है, मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा, 0। और d का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या रखेंगे, अब 0। यहाँ पे b का मान क्या रखेंगे, k -4, a का मान कितना रखेंगे, 2, और c का मान कितना रखेंगे यहाँ से, 3 बराबर क्या है, 0। इसको सोल्व कर लेंगे तो k का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम इस 24 को उधर पहुंचा दे तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का। तो क्या हो जाएगा, k बराबर 24, के स्क्वायर बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी प्लस माइनस में आएगा ये 24, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर ये प्लस माइनस में आएगा, ध्यान रखना, इसको लिख सकते हैं 6 गुणित 4, और 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो 2√6 ये आ जाएगा। अतः के का मान प्लस माइनस 2√6 होगा। तो ये पहला सवाल कर लिया हमने। इसी तरह से देखेंगे इसका दूसरा सवाल, अगला सवाल, वो भी सेम ऐसे ही करना है। क्या दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखते हैं उसको। के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले k का अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। अब इसका तुलना करेंगे मानक समीकरण से, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उससे। तो a का मान कितना होगा, k, और b का मान क्या होगा, यहाँ से माइनस का 2k, और c का मान हो जाएगा 6। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है कि d इसके मूल बराबर है, तो वो कब होते हैं मूल बराबर, जब d का मान 0 होता है। तो d के बराबर फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। b का मान क्या रखेंगे यहाँ से, माइनस का 2k का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना रखेंगे k, और c का मान कितना रखेंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0। इसको सोल्व कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, k का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4 छंग 24 k बराबर 0। अब यहाँ से हम 4 के कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा अंदर, k माइनस 6, बाकी k कॉमन चला गया बराबर 0। एक बार 4k बराबर 0 रखेंगे तो एक तो k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से
k बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये 4 0 के बटे में जाएगा तो 0 मिलना है। और एक बार क्या रखेंगे हम यहाँ पे k माइनस 6 बराबर 0, तो एक और जो मान मिलना है इसमें ये क्या मिल जाएगा k बराबर 6, एक मान हो जाएगा इसका k का 6 और एक कितना हो जाएगा 0, तो अतः k का मान क्या होगा 0 या 6, 0 और 6। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना ही है। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 5वां चैप्टर अगला, और वो क्लास भी आपको आज ही मिलने वाली है। धन्यवाद।